नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज जानते हैं एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। कभी-कभी रिजल्ट्स आपको सरप्राइज़ कर देते हैं और ये वैसी ही कहानी है। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा बट अ, मेरे एक्सपेक्टेशन को तो उसने तोड़ ही दिया। तो क्या करते हैं एएसके ऑटोमोटिव एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। मोस्टली फोकस करते हैं एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स, एल्यूमीनियम लाइट वेट प्रिसिजन सॉल्यूशंस और सेफ्टी केबल्स। 50% ज़्यादा मार्केट इनका ब्रेकिंग सिस्टम्स में है, टू व्हीलर में, तो काइंड ऑफ मोनोपोली भी आप चाहो तो कह सकते हो। तो आइए एक बार रिजल्ट को डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी प्रेस रिलीज से, फिर चलेंगे हम इनकी प्रेजेंटेशन में। दोनों चीज़ बहुत अच्छी है। अब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इसको तो मैं कभी ध्यान देता नहीं, क्योंकि अगर पिछली बार 100 करोड़, इस बार 101 करोड़, तो भी वो हाईएस्ट एवर ही हुआ। बट Q2 रेवेन्यू देखिए आप, रेवेन्यू 22% अप है, EBITDA 50% अप है और पैट जो है वो 63% है YOY। इतना ज़बरदस्त नंबर सेकंड क्वार्टर में देके आए कि मुझे कभी-कभी मैंने 3-4 बार देखा यकीन करने के लिए, बट हुआ नहीं। अगर आप इनके टोटल इनकम देखोगे तो लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर देखो 22% का इंक्रीज है। Q1 से कंपेयर करो 865 से 976 करोड़, तो 12.8% का इंक्रीज है। और अगर 6 मंथली देखोगे तो 26% का इंक्रीज है। लेकिन जो असली पॉइंट है वो है EBITDA का। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो 50% से ज़्यादा इंक्रीज है, 79 से बढ़कर 119 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो 103 से बढ़ के 119 हो चुका है, 15% का इंक्रीज है। मार्जिन देखिए यहाँ पे, अनबिलीवेबल, 9.90 से 12.17, 230 बेसिस पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है। और अगर आप कंपेयर करोगे Q1 से तो 11.94 से 12.17%। जहाँ अगर आपको याद हो, मारुति सुजुकी के नंबर आए काफ़ी घटिया हैं, टाटा मोटर्स के वो जो फुल ऑटो कंपनीज हैं, जैसे कि जो OEMs जिसको कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उनके रिजल्ट्स घटिया से घटिया आ रहे हैं, लेकिन एंसिलरीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। शायद इसीलिए मैं कभी एंसिलरी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इनमें कभी नहीं जाता जब तक हमारे करंट जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनका रोज कोई नया उल-जुलूल बयान आता रहता है। बट उससे ऑटो एंसिलरी को फ़र्क नहीं पड़ता। पैट देखिए 41 से बढ़ के 67 करोड़, और ईयर ऑन ईयर देखोगे आप तो 63, और सॉरी, ईयर ऑन ईयर 63.1 है, और क्वार्टर क्वार्टर 57 से बढ़ के 67 है, तो 18.4 अच्छा है। ईपीएस भी देखिए बढ़ चुका है, क्वार्टर क्वार्टर देखो तो 2.8 से बढ़ के 3.41 हो चुका है। जो कंपनी की जो कमेंट्री है वो भी देखोगे तो आप ज़बरदस्त है। कंपनी पूरी बुओयंट है कि और भी अच्छा रेवेन्यू करेंगे, और इनकी जो लीडरशिप है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में वो अभी भी है, 18% इंक्रीज हो रही है। ये जो एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रेसिंग सॉल्यूशंस हैं, ये ईवीज में भी काम आ रहे हैं। अब जब एक बार आप ऑटो एंसिलरी बना दी ना, अगर आपने एक ईवी में और नॉन ईवी आईसीई, यानी कि जो इंटरनल कम्बशन, जो नॉर्मल इंजन जो हम ट्रेडिशनल देख रहे हैं, और ईवी, अगर आपने उसमें ऐसे पार्ट्स ढूंढ लिए जो दोनों में जा रहे हो, वो एग्नोस्टिक हो, तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है। सेफ्टी केबल सॉल्यूशन, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स में भी 18% का इंक्रीज है। क्लियरली इसके बाद इन्होंने जो करौली में इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, वो जो अभी नई बनी है, उसमें भी इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है, वो और भी एक्सपैंड होगी। अब जो कुलदीप सिंह राठी हैं उनके देख लेते हैं, जो उनके चेयरमैन और एमडी हैं, उनकी कमेंट्री देख लीजिए। वो तो काफ़ी खुश है, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। मेरे पास है नहीं आस्क नहीं, सॉरी, एएसके ऑटोमोटिव, बट मेरे पास को आईपीओ लगा था, मैंने हाई लिस्टिंग इनके साथ निकाल दिया, लेकिन अब लग रहा है कि शायद रखना चाहिए था। बट क्योंकि मेरे पास अंसेरा, सोना कॉमस्टार जैसे हैं, तो ये भी उसी की तरह एक पार्ट हो जाएगी। ये क्लियरली खुश हैं कि सेकंड क्वार्टर बहुत अच्छा हुआ है, और रेस्ट ऑफ द ईयर है वहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा आएगी। टू व्हीलर्स में इंडस्ट्री में इनका ज़बरदस्त रेवेन्यू आ रहा है। नई फैसिलिटी भी बना रहे हैं, वो भी इन्होंने मेंशन किया है कि करौली में तो चल ही रही है, जो रैंपिंग चल रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में इनकी एक सब्सिडरी है, उसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है, और वो भी आ जाएगी। इसके अलावा ये एक सोलर पावर प्लांट भी बना रहे हैं सिरसा में, जहाँ से अपना ये कार्बन फुटप्रिंट्स और जो बिजली और जो सोलर की नीड्स है उसको सेट ऑफ करेंगे। तो बढ़िया है। ओवरऑल देखोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैनेजमेंट भी खुश है और बॉयंट है, और इन्वेस्टर्स को यही सुनना होता है, यही चाहिए होता है। प्रोडक्ट सेगमेंट्स में हमको पता ही है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स, एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसिजन सॉल्यूशंस। अब परसेंटेज में देखिएगा, ये लास्ट ईयर का इन्होंने ब्रेकअप दे रखा है। सेफ्टी कंट्रोल केबल्स और ये व्हील असेंबली, तो सेफ्टी कंट्रोल केबल्स अब एक्सपैंड हो चुका है। इस सेगमेंट, इस स्लाइड में हमको क्या दिख रहा है ना, कि किस तरह से लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, और इस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या फ़र्क है। अब प्रोडक्ट आप छोड़ दीजिए कि एबीएस घट गया है और एलपीएस बढ़ गया है,
मेरे को जो सबसे अच्छा चीज़ लगा ये कि जो OEM ICE यानी ट्रेडिशनल जो मोटरसाइकिल्स और डिवीजन्स है उसमें 76.9 से घट के 76 आ गया है, लेकिन OEM EV 3.7 से बढ़ के 4.2 आ गया है। तो ईवी में भी ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा। डोमेस्टिक ही है, चाहे आप लास्ट ईयर देखो या, क्योंकि इंडियन चाहे हीरो, अभी हम इसकी लिस्ट भी देखेंगे तो सारे बड़े मैन्युफैक्चरर जो है, OEMs जो हैं टू व्हीलर्स के, उनके साथ इनकी डील है और कॉन्ट्रैक्टशिप है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि एडवांस ब्रेकिंग भी 18% इंक्रीज है। सेकंड सेगमेंट जो है एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसिजन सॉल्यूशंस, ये भी 27, और सेफ्टी कंट्रोल्स केबल्स ये भी 18% इंक्रीज। तो हर सेगमेंट में इनके इंक्रीज है और अच्छा खासा इंक्रीज है, नाइस। लेकिन ये तो हो गई पुरानी बातें, नया क्या फोकस कर रहे हैं ये टू व्हील HPDC अलॉय व्हील। ये ताइवान के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है जहां ये व्हील्स बनाएंगे और टेक्निकल कोलैबोरेशन है इसके ऊपर। इसके अलावा उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी साइन किया है AISIN ग्रुप के साथ, जहां भी ये उनके लिए भी पैसेंजर कार प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट बनाएंगे। कैरोली में हमने देखा है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऑपरेशनल भी है और बढ़ भी रही है और रैंप अप भी हो रही है। इसके अलावा न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो बेंगलुरु में बन रही है वो इनकी सब्सिडरी बना रही है, वो भी बढ़िया है। ये हम पहले देख चुके हैं। नए नए इनके पास कस्टमर्स भी आ गए हैं, जिसमें बॉम्बार्डियर भी है और सोलर प्लांट बना रही है, हम पहले देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ जो ट्रेडिशनल है उसमें जा रही है, नए पार्टनर्स, नई फैसिलिटी इसमें भी दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स को ये अच्छा लगता है कि आगे भी जा रहा है, क्योंकि अभी मोस्टली ये नॉर्थ में ही है। अब साउथ को कैटर करने के लिए भी अपना एक प्लांट बना रहे हैं, जिससे वो क्विकली वहाँ भी कवर कर पाएंगे। ईवी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो अलग अलग तरह के बन रहे हैं, आप पॉज करके आराम से देखिएगा। जहाँ बेल्ट कवर फ्रंट से लेके वो बैटरी पैक तक बना रहे हैं। और आप ASK का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, जहाँ 21 में जीरो था, कुछ भी नहीं बना रहे थे, वहां से 11, 52 और 120 करोड़ जो कैगर है वो तो 227% है, क्योंकि इनिशियल फेज में है, लेकिन बढ़िया है। अगर आप ऐसे एग्नोस्टिक प्रोडक्ट बना लेते हो जो दोनों तरफ जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। और इनके पास सारे के सारे ईवी के जो OEM है, TVS, एथर, हीरो, रिवोल्ट, बजाज, एम्पियर, ये सबके लिए सबके साथ इनके टाई अप है। बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है। ईवी थोड़ी महंगी भी होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है इसमें, और जितनी ग्रोथ होगी गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलेगी और ये कंपनी ग्रोथ करने के चांसेस है। आप पॉज कर लेगा एक सेकंड के लिए यहाँ पर, जहाँ इन्होंने टू व्हीलर्स देखे हैं, तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, बजाज, यामाहा, TVS, सुजुकी। अब आपको लग रहा है रॉयल एनफील्ड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आ जाएगा। रॉयल एनफील्ड, आइशिया मोटर्स भी है यहाँ पे, ब्रेम्बो ब्रेक्स वगैरह जो बनाते हैं वो भी है। तो चाहे टू व्हीलर कस्टमर्स हो, ICE हो, EV हो, फोर व्हीलर्स के लिए भी कुछ पार्ट बनाने लगे हैं, कमर्शियल व्हीकल के लिए बना रहे हैं, और एक्सपोर्ट कस्टमर्स भी हैं। तो एक बहुत ही हेल्दी इनके पास क्लाइंट रिलेशनशिप है और डाइवर्सिफिकेशन भी है। चार्ट पे भी अच्छे तरीके से प्लेस्ड है। ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था प्रेशर, जो भी सेलिंग प्रेशर आया था उसके बाद, लेकिन एक सपोर्ट लाइन पर बैठा हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। बट अगेन अगर आप देखोगे तो 50 DMA के जस्ट ऊपर गया है, 100 DMA को ये पहले ही क्रॉस कर गया है, और 200 DMA इसके और भी नीचे। तो पॉजिटिव ही है। जब से लिस्ट हुआ है देखिए अप ही अप फ्लो है इसका। तो लिस्ट होने के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया इसमें, जो इसने 240 के प्राइस पे लिया उसको तो डबल हो चुका है अब तक, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा है। आप चाहो तो एक और ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर सकते हो जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कुछ कोई दिखाई देगी। इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो पहले था अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ ब्रीच करके सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट। एक टेक्निकल रिस्क क्या है इसमें कि इसमें एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर ये बनता है तो इसका टारगेट यहाँ पर आएगा, अगर ये एक्टिव हो गया। पर नंबर इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। मुझे लगता है कि इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करके और ऊपर जाएगा। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। आपको सिर्फ एक मैंने एक्सप्लेन किया रिजल्ट और चार्ट पे एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो रिजल्ट एनालिसिस तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा अगर आपको बाय करने का प्लान हो तो। तो टेक्निकल रिस्क क्या है कि एक हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। अगर मैंने इन्वर्टेड बोला था तो उसको हटा दीजिए, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर, जहाँ जो एक तरफ का शोल्डर है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा है। थोड़ी सी ड्राइंग क्लियर कर दी है तो फिर से देख लेते हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है और
हेड एंड शोल्डर तो एक्चुअली बन ही चुका है, बट नंबर इसके इतने अच्छे हैं तो आई डोंट थिंक ये नीचे जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे आता है तो वेल गुड, एक चांस हो सकता है। एक इस लेवल पे सपोर्ट हमको क्लियरली दिख रहा है, तो 325 पे आ गया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, पर चांसेस मुश्किल है अनटिल मार्केट में सेंटिमेंट एकदम से बदल जाए और प्रेशर आ जाए। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि इसमें अभी भी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% से ऊपर है। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे, इन्वेस्टर्स में जाएंगे, तो अभी भी प्रमोटर्स 75% ज़्यादा रख रहे हैं। ये इनको सेबी का रूल होता है 3 साल के अंदर को नीचे लेके आना है, बट आई थिंक ये क्यूआईपी वगैरह प्लेस करके नीचे जरूर ले आएंगे इसको, या कुछ ओएफएस जरूर टाइप का लेकर आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। लेकिन आप एफआईएस को देखेंगे तो 4.92 से बढ़ के 4.11 और अब 9.16 क्लियरली इंक्रीज है। डीआईज देखिए, ये भी पैसा ये भी इसमें लगा रहे हैं, पब्लिक भी इसमें इंटरेस्टेड है। अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम है, तो अगर वेरी लॉन्ग टर्म में आपको देखना हो तो एक स्टेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, एक मार्केट डोमिनेशन रखती है, मार्केट में डोमिनेट करती है टू व्हीलर ब्रेक के लिए, आगे भी एक्सपेंड करने का चांस है। प्रमोटर्स भी बहुत ही अग्रेसिव हैं और स्टेबल है, अग्रेसिव होने के साथ साथ स्टेबल भी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इसको देख रहे हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।